हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन फजी सेट। दिस इज़ द पार्ट 1 एंड इसका और एक पार्ट भी है। सो आफ्टर दिस प्लीज़ टू चेक आउट दैट वीडियो। तो इस वीडियो में हम 4 इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज़ यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड कंटेनमेंट। सो ये जो यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मूला, उसको देख के प्लीज़ डू नॉट वरी बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जब भी हमें फजी लॉजिक का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो वो हमेशा हमें ये वाला फॉर्मेट में मिलता है जहाँ पे हमारा a इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड 0.8 इज़ द मेंबरशिप फंक्शन। ओके, तो नाउ लेट्स सॉल्व वन बाय वन। सबसे पहले हम यूनियन को सॉल्व करते हैं। तो यूनियन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम, राइट? मैक्स किसका? इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। तो अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो, यहाँ पे जो ए बी बी लिखा है ना, तो मे बी आपके क्वेश्चन पेपर में इसको 10 लिया गया हो, इस 10 20 30 40। सो डोंट वरी, आप कंफ्यूज मत होइए बिकॉज वो चेंज हो सकता है। जो आपको फोकस करना है वो है 0.8, मतलब मेंबरशिप फंक्शन पे। तो यूनियन का हमें फॉर्मूला क्या पता है? ए यूनियन बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास अभी फ़िलहाल ए है तो हम लिखेंगे ए कॉमा ए में दोनों में से बड़ा कौन सा है? सेट ए और सेट बी में से 0.8, राइट? सो 0.8। बी में कौन सा बड़ा है? 0.4 और 0.9, इट्स 0.9, सो बी कॉमा 0.9। देन सी कॉमा 0.7, देन डी कॉमा कौन सा बड़ा है? 0.2 और 0.5, 0.5, सो 0.5 हो गया। डन, यूनियन। नाउ सेकेंड वी विल बी सॉल्विंग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करना है आपको? मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सेम आपको मिनिमम देखना है। यहाँ यूनियन में मैक्सिमम लिए, इंटरसेक्शन में हम मिनिमम लेंगे, राइट? तो ए में सबसे छोटा कौन सा है? 0.8 और 0.6, 0.6। देन बी 0.4, देन सी में 0.3 and in D it's 0.2. So we are done with intersection. Third one is your complement. कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि ये इंडिविजुअल सेट का निकलता है। फॉर एग्जांपल हम सेट ए का निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? इट विल बी ए कॉमा 1 माइनस 0.8, देन b कॉमा 1 माइनस 0.4, देन c कॉमा 1 माइनस 0.7। आपको हर एक मेंबरशिप फंक्शन से माइनस कर देना है 1, राइट? तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? a माइनस 0.2, 1 माइनस 0.8 इज़ 0.2, देन b कॉमा 1 माइनस 0.4 इज़ 0.6, then c comma 0.3, then d comma 0.2। तो यहाँ पे you also find out the answer of set B and let me know the answer in the comment box. Now containment. कंटेनमेंट इज़ वेरी इजी। आपको क्या करना है, आपको देखना है बस कि इसको ऐसे डिनोट होता है।
अनदर थिंग, आप जब भी फिजियोलॉजी का निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे आप ऐसे म्यू लिख दीजिए, यहाँ पे म्यू रहेगा। म्यू रिप्रेजेंट्स मेंबरशिप फंक्शन। सो कंटेनमेंट में हम कैसे निकालते हैं कि आपको देखना है कि अगर ए का जो मेंबरशिप फंक्शन है वो छोटा है बी के मेंबरशिप फंक्शन में, देन इट इज़ कंटेनमेंट। आपको क्या करना है, आपको लिखना है ऐसे, यहाँ पे दिया गया है ए कॉमा, ये वाला इससे छोटा है नहीं है, सो वी विल पुट अ क्रॉस। देन बी छोटा है, इन दोनों में से ए का जो बी का वैल्यू है वो छोटा है, राइट, तो राइट। देन सी 0.7 is lesser than 0.3, no, so we will put a cross. Then D is 0.2 lesser than 0.5, yes, so right. तो कंटेनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक भी आपको क्रॉस मिल गया ना तो इट इज़ नॉट कंटेनमेंट, बट अगर सारा ही राइट आपको मिलता तो येस इट इज़ कंटेनमेंट। बट हमारे यहाँ पे तो दो क्रॉस आ गया है, तो वी विल राइट नो, ए इज़ नॉट कंटेनमेंट टू बी। आई होप आपको ये समझ आई होगी, एंड डू चेक आउट द वे पार्ट 2, इसका और भी ऑपरेशंस है दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग, एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन देन डू सब्सक्राइब।